हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं और हमारी सीट जो है ना वो ऊपर थी, लेकिन सुबह होते होते ना मतलब पूरी जो है लगभग हमारी बोगी वो खाली हो चुकी है। इक्के दुक्के लोग ही बचे थे, तो फिर मैं और बाबू नीचे आ गए थे और आशीष सो रही है तो उसको फिर मैंने ऊपर ही छोड़ दिया था। उठने के बाद फिर मैं मुंह वगैरह धो के आ गई थी और थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे बाबू मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी आप रेडी क्यों हो रही हो, क्योंकि वैसे मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं जैसी होती हूँ वैसे ही चली जाती हूँ, कोई तैयार व्यार नहीं होती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फेस पूरा सूजा पड़ा है, क्योंकि रात को ना मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ। यहाँ मतलब ये वाली सीट इतनी ज़्यादा छोटी थी ना, ऊपर से ना हमारा ऊपर वाला बर्थ मिला था तो डर भी लग रहा था बच्चे गिरने रहे। तो पूरी रात ना मैं बस जगी ही रही हूँ। सुबह उठने के बाद फिर बाबू को भूख लग गई थी तो उसको मैंने बिस्किट खिलाया। और ट्रेन जो है हमारी लेट ही चल रही है, क्योंकि खुली ही लेट थी। 10 बजे की ट्रेन थी, 10:30 बजे आई थी, 11 बजे तो खुली ही है। तो अभी भी पहुंचने में मुझे लग रहा है शायद से 10:30 तो बज ही जाएंगे। तो अभी 1 घंटा है। मैं सोच रही थी जितने देर सो रही है ना आशी सोने दूं, अभी उठाऊंगी नहीं, क्योंकि उठने के बाद ना फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। बच्चों के साथ ट्रेन में ट्रैवल करो ना तो लोअर बर्थ मिले तो ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। और ये देखो मेरी मेहंदी मैंने ना तुरंत ही पानी से धो लिया था, मुश्किल से आधे घंटे भी रखी थी और इतना अच्छा कलर है। यहाँ मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, बाबू को लग रहा था मैं बिस्किट मांग रही हूँ, तो उसने ना फिर मुझे एक बिस्किट दे दी। उसके थोड़ी देर बाद आशी भी उठ गई थी, तो दोनों को मैंने मुंह वगैरह धो दिया था और बैठ के दोनों देख रहे थे बाहर का नज़ारा। और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब पहुँचेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और माइका व्लॉग के बाद आपको और भी नए नए व्लॉग्स जो है देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ तक व्लॉग देख के आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ आई हूँ, किस किस को पता चला है कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे ना हस्बैंड आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे ना, मतलब ट्रेन से हम उतरे नहीं, उनको लग रहा था बस पापा को देख के जंप ही कर जाएंगे। फिर गर्म हो गया तुम्हारा। धूप लेना चाहिए, विटामिन डी होता है इसमें। बहुत धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी। चलो उतरो आशा। चलो पापा चले जाएंगे नहीं तो। बाहर यहाँ पे जिप आ गई थी हमें लेने के लिए, मतलब हस्बैंड इसी से आए थे। तो ज़्यादा तो था नहीं सामान, 2 बैग ही थे तो पीछे रख दिया था हम लोगों ने। और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतने ज़्यादा दोनों खुश हो रखे थे ना। अरे रे चलो बैठो, कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। फिर ये इतनी धूप में क्यों बुलाया? सुबह को टिकट करा रहे थे ना पापा, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या है बातें कर रहे थे और कैसे कैसे अब मुझे इतनी नींद आई सुबह को ही सो गई। एक स्टेशन को सुबह कॉल कर दिया। हां बट मुझे पता है वो नहीं लगी थी रात। आपको क्यों? मुझे खाने की बात नहीं करना। मेरा बैग से सारे कपड़े निकाल दो। मम्मी ने झूठ बोलना
तो गाड़ी में बैठते के साथ ही दोनों के बातों का पिटारा खुल चुका था। मतलब दोनों एक साथ ही बोल रहे थे और इनके पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी सुनूं या उसकी सुनूं। और सारी ही बातें बता रहे थे कल जब वो निकले थे, मतलब बाबू बता रही थी तो आशी कैसे रोई थी। और मतलब सारी ही बातें, जितने ट्रेन वगैरह सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि बस इतनी देर में ना सारी ही चीज़ें बता देगी पापा को। और मुझे तो मतलब जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरे ना, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी थी, बहुत तेज़ की धूप हो रखी थी। दिल्ली में ना अभी का मौसम काफ़ी अच्छा था क्योंकि बारिश हो जाती थी ना तो मौसम अच्छा था। वैसे भी दिन में बाहर निकलते भी नहीं थे तो इतना पता नहीं चलता था, और पूरे दिन में एक बार तो हो ही जाती थी, 1 से 2 बार बारिश, तो मौसम बहुत ही ठंडा था, अच्छा सा था। पर यहाँ पे इतनी तगड़ी वाली धूप हो रखी है ना कि लग रहा है कि हद से ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो फाइनली हम लोग स्टेशन से निकल गए थे जहाँ पे हमें रुकना था, और मुश्किल से 15 या 20 मिनट ही टाइम लगे थे हमें पहुँचने में। और ये व्यू इतना अच्छा था ना, बहुत ही अच्छा, इतना सुकून मिल रहा था ना मन को कि क्या बताऊँ। तो आप लोग गेस करके ज़रूर बताने कि मैं कहाँ आई हूँ, अगर आपको कुछ आइडिया मिला हो तो। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमें रुकना है, और इतना बाहर से ही देख के इतना अच्छा लग रहा था। अभी मैं अंदर भी आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे ना गेट बंद हो रखा था, तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे खोलने के लिए। वैसे यहाँ पे गार्ड होते हैं, मैं भी इधर उधर गए होंगे, तो फिर इन्होंने जाके गेट खोला था। बच्चों की जो एक्साइटमेंट थी ना, वो मैं क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे थे दोनों के दोनों, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कल जैसे ही परेशान हो रखे थे ना नानी के वहाँ से निकलते टाइम, आशी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जैसे पापा को देखा और यहाँ हम लोग पहुँचे हैं ना, तो बहुत ही खुश हो गई थी वो। ये देख सकते हो, इसी में हम लोग रुकने वाले हैं, और इतना मस्त लग रहा था ना देख के ही, अंदर से भी बहुत ही सुंदर है। सामने ये पहाड़ है, अभी मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगी। चलो चलो। तो यहाँ पे है किचन का छोटा सा सेटअप, इंडक्शन रखा हुआ है, और ये बॉटल्स वगैरह, इसमें ना ड्राई फ्रूट और थोड़ी बहुत चीज़ें रखी है, ज़्यादातर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही हैं। हल्दी, कप, ब्रेड का पैकेट, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो हम लोग ऊपर आ गए थे, हस्बैंड थोड़ा सा रुक के आए थे, तो ये इतना सारा सामान लेने चले गए थे। तो दूध लेके आए थे, बिस्किट और पास्ता, चीनी, चाय पत्ती। चीनी और चाय पत्ती दूध के लिए मैंने इनसे पहले ही बोला था कि ले लेना, क्योंकि चाय तो मुझे चाहिए, तो इस वजह से फिर ये यहाँ पे लेके आ गए थे। और वैसे तो सारी चीज़ें पहले ला के रख चुके हैं बच्चों के खाने पीने के लिए, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जो था वो ले आए हैं। उसके बाद ना फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, मम्मी ने मुझे वहीं से पैक करके दे दिया था। तो ब्रश वगैरह किया, फ्रेश होके हम लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, हेयर वॉश करके फिर मैं भी नहा के आई। जब हम सफ़र करके आते हैं ना, उसके बाद अच्छे से नहाओ हेयर वॉश करके, तो ऐसा लगता है आधी थकान तो ऐसे उतर गई। और पता है काफ़ी लेट हो गया था, मैं भूल गई कि दूध भी गर्म करना है, नहीं तो फट जाएगा। तो जैसे मैं लेकिन निकली ना नहा के, तो इन्होंने ना दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, तो मुझे खुशी हुई, चलो ठीक है, नहीं तो अभी ना फट जाता। यहीं से बाई करो, यहीं से बाई करो। चलो ठीक है भाई। आशी अंदर आओ, आशी अंदर आओ, चप्पल लेके अंदर आओ, चप्पल भी अंदर रखो, जल्दी आओ, गेट बंद करना। हाँ आशी, छोटा तुम आ जाओ। तो पतिदेव चले गए थे ऑफिस, और बच्चों को लग गई थी हल्की फुल्की वाली भूख। तो वैसे तो बिस्किट नमकीन सब कुछ है, पर इनको खाना था ब्रेड जैम, तो जैम भी ये पहले ही ला के रख चुके थे, और ब्रेड का पैकेट भी। तो मैंने सोचा पहले ना एक ही बना के फिर दोनों को हाफ हाफ दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों का ठिकाना नहीं रहता है, बना के दे दो ना एक साथ तो फिर वो नहीं खाएंगे, तो हाफ हाफ ही देती हूँ। तो अगर अच्छा लगेगा फिर मैं और बना करके दे दूँगी। और हम मतलब मैं इतनी थकी हुई हूँ ना कि मुझे लग रहा था बस मैं सो जाऊँ, लेकिन बच्चे हैं कि उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और अगर ये नहीं सोएंगे फिर तो मैं मतलब कैसे ही सो सकती हूँ। तो इस चक्कर में ना मैं भी जगी हुई थी। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद जो है आ गया था हम लोगों के लिए खाना। तो खाने में दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या आया है। और पता है ये वाला जो लंच बॉक्स होता है ना, पहली बार मेरे सामने आया था, तो मुझे इसको खोलना ही नहीं आ रहा था।
जैसे तैसे करके मैंने इसको खोला। बाद में फिर ना मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बताया इसको ऐसे ओपन करते हैं। तो ये हमारे लिए आया था कढ़ी और चावल। कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थे ना, वैसे भी मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट है, तो फर्स्ट डे इनका फेवरेट खाना मिल गया था। उसके बाद ये है तंदूरी रोटी। तो हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद ना 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं सो गई थी। उठने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा मुँह धो के रेडी हो गई और यहाँ पे मैं आ गई थी। धूप अभी भी देख सकते हो 5:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ वाली आ रही है। रात को सो नहीं पाई थी ना, तो अभी मेरे उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर मैंने इनको कॉल करके पूछा तो इन्होंने कहा बस निकल रहा हूँ, आ जाऊँगा थोड़ी देर में। और यहाँ का मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, मतलब इतना ज़्यादा सुकून वाला है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी बस मैं ये आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ क्योंकि धूप थी तो फिर मैं बाहर नहीं जाना चाह रही थी, पर बहुत ही अच्छा है। तो मेरे साथ साथ आशी भी उठ गई थी और उसको लगी थी भूख, तो यहाँ पे ना ये खाखड़ा था रखा हुआ, तो वो दे दिया मैंने इसको खाने के लिए। जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं बच्चों के लिए, तो एक एक करके मैं दूँगी, नहीं तो ये लोग अगर पता चल गया ना तो खाना छोड़ के बस यही खाएंगे। बाबू ना बेबी सो रही थी, मैं और आशी उठ गई थी, तो उसको मैंने सोने दिया ताकि वो आराम से अपनी नींद पूरी कर ले। खोल दो हटो हटो। गार्ड कहाँ तुमची हैं? कि पता नाम बता के टेस्टी है खाना। तुमने खाया पेट भर के? रात में क्या खाओगी? कढ़ी चावल बहुत ही मस्त था पापा। फोन पे क्या हो गया? इसको कट गया क्या कहीं? मेरे भी कोई हाइट टिकलेट मेरे भी फटा है। तुम क्रीम लगाओ, मैं टिफिन देके आता हूँ ना नीचे। पापा के पास सीढ़ियों से उतरने में तो दूसरे लगा उसका। हेलो मैंने हेलो किया था, आप जैसे हाथ दिखाया ना, है ना? पापा आपने ऐसे हाँ सासुर हमारे। तो शाम के टाइम फिर ये हम लोगों को नीचे लेके आ गए थे और यहाँ पे मैं दुल्हन बन गई हूँ क्योंकि इन्होंने बोला कि सर पे रख लो पल्लू। तो मैं इनसे कह रही थी मेरा ससुराल थोड़ा ही है, तो फिर इन्होंने बोला कि जैसे गेट पे कोई होगा, मतलब इनकी सबसे जान पहचान हो गई है ना, तो जैसे बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं ना, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि सर पे रख लो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने रख लिया था और पता मुझे बहुत अच्छा लगता है सर पे ऐसे पल्ला रखना भी। तो फिर मैं जब गेट पे गई तो सबको फिर मैंने नमस्ते बोले, ये सबसे मिलवा भी रहे थे मुझे। उसके बाद फिर बाहर ही ना अभी मैं आई थी तो आप लोगों को दिखाया होगा, यहाँ पे ना फास्ट फूड का लगता है छोटा सा। तो फिर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। गोलगप्पे खाने में ना मुझसे भी आगे जो है आशी है, उसको इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे फिर मैं इनसे पूछ रही थी अब तो हटा सकती हूँ ना सर से पल्ला, तो कह रहे हाँ हटा लो। वहाँ पे वो थे इस वजह से मैंने बोला था, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, तो कोई मतलब थोड़ा सा अगर उन्हें रिस्पेक्ट दे देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा, तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे मैं और ये खा रहे थे गोलगप्पा। आशी को और बाबू को हमने बिठा दिया था कि पहले हम खा ले उसके बाद तुम खाना। मैंने ना एक ही प्लेट खाया था क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, नहीं तो काफ़ी अच्छे थे और भी मतलब कि खा सकते थे, तो बस हम लोगों ने एक एक प्लेट खाए। उसके बाद फिर आशी आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गोलगप्पा खाने के बाद फिर हम लोगों ने दही पूड़ी लगवाया था और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम मिलते हैं और यहाँ पे इनकी ना दुकान भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहीं से ये सारी चीज़ें लेके गए थे। और मुझे ना गोलगप्पे से ज़्यादा टेस्टी ये दही पूड़ी लगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना। इसमें पता है खीरा, प्याज, टमाटर, अनार वगैरह सब कुछ डाल रखा था। वैसे नॉर्मल बनाते तो इतना कुछ नहीं डालते, सिर्फ प्याज ही डालते, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। तो खाने के बाद ना फिर भैया ने मुझे पिलाई कुल्हड़ वाली चाय, मतलब जिनकी शॉप है। और चाय ना शाम को मैंने पी भी नहीं थी, सुबह भी नहीं पी थी। उसके बाद फिर ये लेके आए थे आइसक्रीम, और बिना आइसक्रीम के तो मतलब आइसक्रीम के लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। पहली बार ये ना हम लोगों के लिए अलग अलग लाए हैं, नहीं तो हमेशा एक ही लेके आते हैं और फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि ये सारी आइसक्रीम खा जाते हैं मेरी। तो उसके बाद ना आते आते शाम हो गई थी और ये ना हमारा ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं और हमारा रूम जो है सबसे टॉप में है, जो लास्ट वाला कॉर्नर है ना, तो वो वाला रूम है। तो ये यहाँ पे दिखा रहे थे कि देखो ये है हमारा रूम। तो ये हमारे रूम के बैक साइड का है एरिया और यहाँ पे ना काफ़ी सारी गायें वगैरह है, खेत है। तो ये बच्चों को वही दिखाने के लिए लाए थे गायें। तो यहाँ पे 7 से 8 गाय है और उनके बच्चे वगैरह हैं, तो मतलब बच्चों को वैसे ही पसंद आती है, देख सकते छोटे छोटे।
इतने प्यारे प्यारे थे ना कि मारेगी आपको। मैं लड्डू से इतनी फ्रेंडली हो गई थी। सुबह लाऊंगा पैक करवाऊंगा चल एम लगा दिया चना मुझे देखा बीच में बार में अच्छा ही सारी गाय खा गई। गाय अंधेरे में मत जाओ। ये बड़ा अच्छा बना दी कि धूप न लगे इनको। शेड ये नहीं, ये बच्चों के लिए। बच्चों को तो दिक्कत है वो लेपर्ड भी आ जाएगा पता नहीं क्यों बाहर छोड़ ओली मुझसे अरे दीदी मम्मी मैं नहीं छू छुओ ना तुम हट खेल जा, रहे हट जा। अरे जरूर आज छोड़ दो, ये सबसे छोटी है। नहीं उधर भी है। मेरे बेटू ये सब पूरे बहन भाई है। बच्चा डरो मत छोड़ दो छोड़ दो, डरो मत वो खुद ही आया था। वो डर जाएगा बच्चा तो घर आने के बाद ये मेरे से कह रहे तुमने तो कुछ बना के खिलाया नहीं, कम से कम झालमुड़ी बना के खिला दो, जबकि हम लोग खा पी के आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने झालमुड़ी बनाई थी हम सबके लिए, तो बस थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे। और ये सारी चीज़ें ला के रखे हुए थे, बस मैं मूढ़ी वहाँ से लेके आई हूँ, मतलब कि मुरमुरा, क्योंकि ये मुरमुरा ना वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इस वजह से मैं लेके आई थी थोड़ा सा। बाकी प्याज और ये नमकीन वगैरह ले आए थे। तो यहाँ पे हम सब ने साथ में बैठ के ढेर सारी बातें करी और खाया। बच्चे तो मतलब हमें तो बात ही नहीं करने देते, दोनों इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, पापा से सारी बातें बताते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।